रिवाइज कोर्स 16 का ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक कर मन की डांस बढ़ाओ। मन के मौन की आदत डालो तो मुख की आवाज से दूर होते जाएंगे और शांति के किरण से सेवा स्वत बढ़ती जाएगी। ओम शांति। यह माँ वाक्य कितने सभी के प्यारे हैं। भले कुछ भी हो लेकिन ओम शांति शब्द रोने का वायुमंडल हो तो भी ओम शांति शब्द हमारे को शांति की याद दिलाते हैं। ओम शांति कहने से ही कैसे भी दृश्य सामने आवे, लेकिन ओम शांति का अर्थ अपना ही रूप दिखाता है। ओम शांति कहना स्वतः ही अंदर शांति की लहर फैलाता है। सबके दिल में ओम शांति अपना ही अर्थ फैलाता है। जैसे बाबा शब्द अपना अर्थ फैलाता है, ऐसे ओम शांति के शब्द से अपना ही अर्थ दिल में फैलता है। दिल में फैलता तो है, लेकिन फैलते हुए उस अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते। सिर्फ कहते नहीं है, लेकिन चारों ओर देखो तो ओम शांति के अर्थ स्वरूप में मेजॉरिटी टिके हुए हैं। मेजॉरिटी के रूप चमक रहे हैं। एक दो को देख एक दो के संग का रंग चेहरे में चमकता रहता है। इसलिए बाप दादा भी ओम शांति ही याद दिलाते हैं। हर एक के मुख में अंदर ओम शांति का अर्थ दिखाई दे रहा है। हर एक के दिल अंदर ओम शांति का अर्थ स्वरूप दिखाई दे रहा है। आप सबके दिल अंदर अर्थ आ गया। हर एक ओम शांति के अर्थ स्वरूप दिखाई दे रहा है। कोई बोल रहा है, देख रहा है ओम शांति। अभी भी सभी इस घड़ी ओम शांति के अर्थ स्वरूप में बहुत अर्थ में मग्न है। तो बाप भी कहते हैं इस ओम शांति अर्थ में टिकने से सबकी शक्लें मेजॉरिटी ओम शांति के अर्थ में मग्न है। आगे पीछे हाथ क्यों उठाए, लेकिन मेजॉरिटी सब इस अर्थ स्वरूप में समाये हुए हैं। सबके मुख से ओम शांति ही निकल रहा है। सभी के दिल में ओम शांति शब्द समाया हुआ है। सभी के मन में यह अर्थ इमर्ज है। सभी उस ओम शांति के अर्थ में मन की डांस कर रहे हैं। भले पाँव की डांस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन की डांस मेजॉरिटी कर रहे हैं। और यहाँ मन की डांस कितनी प्यारी है, किसी को परेशान नहीं करती। हर एक अपने मन की शांति होने के कारण बहुत बाहर से भी शांत, मन से भी शांत, ऐसे डबल ओम शांति। बाहर मुख से भी ओम शांति और मन से भी ओम शांति। यहाँ भी एक डांस है। यहाँ मन की डांस है। शांति में बैठ कितनी मीठी डांस कर रहे हैं, लेकिन मन की डांस होने के कारण बाहर का आवाज नहीं है। हर एक अपने मन की डांस में बिजी है। इसलिए मन का आवाज है, लेकिन मुख का आवाज नहीं है। इतने लोग होते हुए भी नजदीक तक कोई आवे तब सुन सकता है, क्योंकि मन की डांस मन में ही जाने, मन ही जाने।
और इस मन की डांस में इतनी बिजी है, जो इस मन की डांस में बाहर कितने भी बैठे हैं, लेकिन मन शांत है। मन की मस्त में सब मगन है। इसलिए यहाँ मन की डांस में बाहर का आवाज नहीं करते, लेकिन यहाँ मन की डांस मन में इतने रंग दिखाती है, जो बहुत प्यारे हैं। यहाँ मन का डांस जब भी होता है तो बाहर की आवाज कुछ नहीं। हर एक इतने बैठे हैं, लेकिन आवाज नहीं है, क्योंकि मन की डांस में सब बिजी हैं। यहाँ डांस अच्छी लगती है ना? बाहर की डांस तो बहुत ही देखी है, लेकिन यहाँ मन की डांस बहुत रमणीक है। इस डांस को ज्यादा बढ़ाओ। मन की डांस जानते हो ना? जानते हो? जो जानते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी जानते हैं। बहुत अच्छा, हाथ भी उठा रहे हैं। तो अभी इस डांस में नंबर आगे जाओ। यहाँ मन की डांस अच्छी लगती है व मुख की डांस अच्छी लगती है। अभी आदत डालो मन के डांस की। इसी में ही बिजी रहने से मन की डांस करने में टाइम यहाँ हॉल में कितने शांति हो जाती है। मन की डांस करने के टाइम यहाँ हॉल में कितनी शांति हो जाती है। लेकिन यहाँ डांस अभी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बाहर का हंगामा तो बढ़ता है, बढ़ना ही है। ऐसे टाइम पर बाहर ही की डांस या बाहर की आवाज में आना वह भी अच्छा है, लेकिन मन के डांस की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। इसकी अंदर ही अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारे दिन में इसका टाइम पहले निकालो। हर एक पूरे दिन में दोनों ही डांस का टाइम निकालो और प्रैक्टिकल करो। जितना यहाँ डांस करते रहेंगे, तो इस डांस में मन की डांस का प्रभाव मुख की डांस में भी पड़ता रहता है। तो अभी मन का डांस बढ़ाओ, फिर बहुत रुचि बढ़ती जाएगी। अभी बाप ने देखा तो कईयों का मन का डांस में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और चारों ओर सच्ची शांति की अनुभूति हो रही है। कईयों का अनुभव इसमें बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। यहाँ अभ्यास बढ़ना बहुत फायदे वाला है। जो बाहर मौन का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें भी मन की शांति बढ़ती है, और मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख का बोल भी कम होने लगा है। तो हर एक को अभी इस समय क्या अटेंशन देना है? मन के मौन पर। मन का मौन, मन का मौन। आप जानते हो कि इतना नहीं जानते हो। शौक रखो इस पर। मन का मौन बढ़ाते जाएं। मन का मौन बढ़ने से तन का मौन स्वतः ही बढ़ता जाता है। इसमें आप सभी अपने अंदर मन का मौन बढ़ाने का पुरुषार्थ प्यार से बढ़ाते चलो। जितना इस तरफ कोशिश करेंगे, रुचि बढ़ेगी, तो स्वतः ही मन के मौन होने से आवाज से दूर होते जाएंगे और अंदर शांति की किरण बढ़ती जाएगी। तो अभी एक सप्ताह विशेष मन की शांति का एक सप्ताह मनाओ। मुख की शांति घटाओ, मन की शांति बढ़ाओ। तो यहाँ ट्रायल करो। मन की शांति से सभी प्रकार की शांति बढ़ती जाएगी। अभी एक मास मन की शांति को बढ़ाना है। मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शक्ति बढ़ती रहेगी। यहाँ प्रैक्टिस अभी को अच्छी लगती है। यहाँ प्रैक्टिस सभी को अच्छी लगती है। हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया है, मेजॉरिटी। अभी मन की शांति क्या है और उसको कैसे बढ़ाना है,
यहाँ भी अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहो और यहाँ मन की शांति का लेसन बढ़ाते रहो। जितनी मन की शांति बढ़ेगी, उतनी ही मन की शांति का प्रभाव मुख की शांति पर ही पड़ेगा और जितनी मन की शांति बढ़ेगी, उतनी मुख की शक्ति बाहर की वो कम होगी। आजकल बीच में बहुत अच्छी यहाँ रेस चली थी, मन की शांति सबकी बढ़ गई थी, चाहे मन सा सोचने की शक्ति, चाहे मुख द्वारा, चाहे सूक्ष्म शक्ति बढ़ाने के अभ्यास द्वारा। जितना बढ़ाएंगे उतना ही शक्ति बढ़ करके मुख की शक्ति कम होगी। तो काफी बोल में जो नीचे ऊपर होता है या बोल के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वह देखा गया कि कम होता है, तो वह करते चले, यही बाप दादा का कहना है। सेवा का टर्न पंजाब और राजस्थान का है। टोटल 22,000 आए हैं। वैसे टोटल अभी जो सब्जेक्ट चली है सेवा और याद, यहाँ 2 सब्जेक्ट है। अभी सेवा को भी बढ़ाना ही है। आप क्या समझते हो? सेवा को बढ़ाए, हाथ उठाओ। सेवा भी जरूर है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो यहाँ वहाँ टाइम ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि टाइम को तो पास करना ही है और अच्छा टाइम पास करना है। जो आया सो किया नहीं, कायदे मुजिब जैसे प्रोग्राम मिले उसी अनुसार रिजल्ट निकालनी चाहिए। रमेश भाई की तबीयत ढीली है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वह बाप दादा से मिल रहे हैं। रमेश भाई ने बाप दादा को नई पुस्तक भेंट की। ओम शांति। सर्विस का तो चल ही रहा है और सर्विस भी जरूरी है। सर्विस के बिना आप भी फ्री हो जाएंगे, ना तो आपको भी और ना तो आपको भी और और संकल्प चलेंगे कि कुछ होना चाहिए। लेकिन पहले अभी जो सर्विस के प्लान के बारे में निकला है, तो बाप दादा का यही विचार है कि पहले जो सेवा रही हुई है उनको पूरा करो। ऐसे शुरू करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो जोश जोश जो है सर्विस करने का, वो कम हो जाता है। अच्छा है रमेश, आपका विचार तो बढ़िया है, लेकिन इसमें करने के समय कुछ विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। वो थोड़ा आपस में बैठकर इसके बारे में चर्चा करो, तो वहाँ कैसे चलाएं और कैसे उसकी वृद्धि हो। ज्यादा टू मच में भी नहीं जाना है और ना एकदम कम कर देना है। बीच में चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। लेकिन चाहिए पहले एक छोटी मीटिंग करो, उसमें आइडिया बनाओ, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह हर एक अपना विचार दे, उस पर पहले प्लान बनाओ, क्योंकि सर्विस सभी को बढ़ाए या नहीं यहाँ पता पड़े। सर्विस सभी को बढ़ाए या नहीं यहाँ पता पड़े। डबल विदेशी 75 देशों के 900 आए हैं। बाप दादा को सर्विस का प्लान भेजा है। बाप दादा उस पर अपने महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। उनका सर्विस का प्लान बढ़िया है। जितना सर्विस में आगे बढ़ेंगे उतना ही फिर और सब्जेक्ट में भी पीछे नहीं रहे, उसको भी मिलाकर प्लान बनाएं, तभी फाइनल करेंगे। पहले जिन्होंने सर्विस का प्लान बनाया है उसको पहले सुनो और उससे फाइनल कर सको तो करो, नहीं तो एडिशन करनी है हो तो एडिशन भी की भी रूपरेखा बताओ। फिर उसको सोचकर सर्विस का भी बनाओ और योग का भी बनाओ।
यहाँ दोनों टॉपिक जरूरी है। उसको बनाकर फिर यहाँ प्लान जो है उसको फाइनल करो, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समझते हो कि यहाँ सेवा जरूरी है, वह प्लान बना के पहले पास कराओ, फिर आउट करना। दादियाँ बाप दादा से मिल रही है। बाबा, आपको तो पहले सर्विस भी आपकी, क्योंकि बाबा को शौक है सेवा का, सेवा की तरफ की अटेंशन जाता है, इसलिए सेवा भी करनी है और साथ में यहाँ जो सेवा है उसको बढ़ाना भी है, बढ़ना भी है। एक तरफ बाबा कहते हैं बढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं इतनी सेवा नहीं करो जो संभाल नहीं सको। यहाँ भी पहले सिस्टम ठीक करो। सिस्टम ठीक हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली सब डिपार्टमेंट में वो ठीक होगी। लेकिन ध्यान जाए तो एक एक डिपार्टमेंट को जैसे आप निकालेंगे वैसे ही करना है, या कुछ ऐड करना है या कट करना है, वह पहले फाइनल करना है। विदेश की बड़ी बहनों से सभी आए हैं तो आपसे आपस में बैठे हैं, अपने अपना प्लान बना दिया है, अभी बनाएंगे। तो पहले बनाओ, फिर बाप दादा देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और फिर इस सेवा को जैसे इतना टाइम आपने दिया तो इतना टाइम सभी को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रिपीट तो करेंगे ना। उसमें भी बहुत करके एम रखो, सर्विस जो मुख्य है वो बता दो, फिर डबल बारी नहीं बैठो। जो सर्विसेबल है, जो सर्विस के लिए सोचते हैं, आए भी सर्विस के प्लान के लिए, तो जितना सर्विस के ऊपर अटेंशन देना उतना सर्विस का फायदा उठा सके। आपस में बैठकर कोई नवीनता निकालो। यहाँ सब जो चलता है उसको थोड़ा ठीक करो और कोई नवीनता निकालो। जर्मनी में रिट्रीट सेंटर मिला है। सुदेश बहन बाबा को उसका नक्शा दिखा रही है। भले सभी देखो फिर फाइनल करो। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने भी सभी की याद बाप दादा को दी। मोहिनी बहन की प्लैटिनम जुबली में बाप दादा उन्हें हार पहना रहे। बेंगलोर की सरला दीदी बाप दादा को गुलदस्ता दे रहे हैं। तबीयत ठीक है, अच्छा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सब 1 मिनट साइलेंस करेंगे और पोल का रिप्लाई करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि मुख की शांति घटाओ, मन की शांति बढ़ाओ। मन की शांति से सब प्रकार की शांति बढ़ती जाएगी। मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शक्ति बढ़ती रहेगी, लेकिन मन की शक्ति बढ़ाने के लिए अंदर ही अंदर अभ्यास करना है। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी मन की शांति का प्रभाव मुख की शांति पर भी पड़ेगा, और जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी मुख की शक्ति बाहर की ओर कम होगी। बाबा ने कहा चाहे मन सा सोचने की शक्ति, चाहे मुख द्वारा, चाहे सूक्ष्म शक्ति बढ़ने की अभ्यास द्वारा जितना बढ़ाएंगे उतना ही शक्ति बढ़ेंगे। मुख की शक्ति कम होगी तो बोल में जो नीचे ऊपर होता है या काफी पुरुषार्थ करते हैं वह कम हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। यहाँ पर बाबा बोलते हैं आगे कि ये मन की डांस अच्छी लगती है व मुख की डांस अच्छी लगती है, क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। अभी आदत डालो मन के डांस की, इसमें ही बिजी रहने से मन की डांस करने के टाइम यहाँ हॉल में कितनी शांति हो जाती है। तो हमें भी ये इमर्ज करना है कि हम भी वहीं बैठे हैं और हमारे मन को भी वो मन की डांस करके कितनी शांति मिल रही है। लेकिन ये डांस अभी ज्यादा आवश्यक है क्योंकि दिन प्रतिदिन बाहर का हंगामा तो बढ़ता है, बढ़ना ही है। ऐसे टाइम पर बाहर की डांस या बाहर की आवाज में आना वह भी अच्छा है, लेकिन मन के डांस की प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसकी अंदर ही अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मन का मौन रखो, मन का मौन बढ़ता जाए। मन का मौन बढ़ने से तन का मौन स्वतः ही बढ़ता जाता है। इसमें आप सभी अपने अंदर मन का मौन बढ़ाने का पुरुषार्थ प्यार से बढ़ाते चलो। जितना इस तरफ कोशिश करेंगे, रुचि बढ़ेगी तो स्वतः ही मन के मौन होने में आवाज से दूर होते जाएंगे और अंदर शांति की किरणें बढ़ती जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा आप सबको मन की डांस करनी है, तो मन की डांस क्या है, किस उसमें बाबा बोल रहे हैं और ये कैसे करनी है, किस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करें या करते हैं सभी, तो इसको सभी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने भी यहाँ पर मन की डांस की बहुत आवश्यकता है बाबा ने कहा है, तो कैसे करेंगे मन की डांस? बोलिए, जिसको बोलना है बोल सकते हैं। ओम शांति। इसमें मेरे चिंतन यही चल रहा था कि जैसे डांस करते हैं तो दो हाथ का बैलेंस व पैर का बैलेंस मिलना चाहिए, उसी तरह से सभी शरीर का अंग चलना चाहिए म्यूजिक के साथ। तो मन मन का भी साथ अगर बुद्धि से हो, मन और बुद्धि दोनों बैलेंस तरीका से स्टेप वाइज चले, और उसमें बाबा ने जो भी ज्ञान का चिंतन दिया हुआ है उसमें मन से उसको सोचें और बुद्धि से उसको अनुभव में लाएं। तो इस तरह से बाबा ड्रिल के हिसाब से मन की डांस को बोलते हैं, चाहे 500 को ब्राह्मण फरिश्ता हो व ओम शांति स्थिति में स्थित होकर उसका अंदर में शांति फैलाना। जो भी आप आज बाप दादा ने ओम शांति का अर्थ का डिफिनेशन बताए, उसको मन और बुद्धि द्वारा दोनों कंबाइन रूप में करते हुए स्वरूप में अभ्यास करना व प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। इस तरह से मेरा चिंतन चला। और दूसरी और एक बात मेरा जिज्ञासा है, बाबा ने आज बोला सिस्टम बोला है बाबा ने, तो जब जैसे बाबा बोले अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे अनुभव के हिसाब से जैसे हमारा ये मुरली चिंतन का जितने भी ग्रुप चल रहे हैं वह सुबह व शाम का, तो
आप लोग जो होस्ट को होस्ट में कल्पना दीदी, शेरू भाई जी, पुरुषोत्तम भाई जी, अभी अभिजीत भाई जी और प्रफुल्ल भाई जी तो नहीं आए हुए, लेकिन आप लोग सिस्टम को इस तरह से चलाने में आपका कुछ अनुभूति है, जिस तरह से ये निर्विघ्न रूप में चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं सिस्टम को जानने चाह रहा था। तो कुछ अनुभव आप लोग शेयर कर पाए तो बता सकते, व किसी और का कुछ ऑर्गेनाइजेशन व आश्रम का सिस्टम में कैसे आप लोग आंतरिक रूप में चलाते हैं। बाबा बोलते हैं छोटे छोटे पहले मीटिंग बसो, फिर सिस्टम ठीक करो, तो आप ही आप बाहर का भी ठीक हो जाएगा। बाबा आज इशारा दे रहे थे मुरली में, इसी का जिज्ञासा है। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि मन शांत है तो मन की मस्ती में सब मगन है, इसलिए मन की डांस में बाहर का आवाज नहीं करते। तो मुजात्मा का ऐसा चिंतन चल रहा है कि मन की डांस माना क्या, कि जब हम वो लाइट माइट की स्मृति में स्थित होते हैं, है ना, तो वो स्वच्छता स्वरूप नहीं है। जब हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे ऐसे गहरी पॉइंट ज्ञान की इमर्ज होती है, जो ऑटोमेटिकली अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है, जिससे न चाहते हुए ही मुख में अलग सी रूहानी मुस्कान आ जाती है, मन खुश हो जाता है, ऐसे लगता है कि मन डांस कर रहा है ना। तो जब हम उस स्मृति स्वरूप में टिक जाते हैं तब ये मन की डांस हम कर सकते हैं। और जो भाई साहब ने बोला कि ये सिस्टम कैसे चलती है, तो इस संडे हम प्रफुल्ल भाई जी को बुलाएंगे, आएंगे भी वो, तो वो आपको ब्रीफ करेंगे कि कैसे ये चलता है ना, और इवेंट के बारे में भी बताएंगे कि क्या करना है। हम वैसे उनको रिक्वेस्ट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने डबल ओम शांति कही है। बाबा ने कहा कि बाहर मुख से भी ओम शांति और मन से भी ओम शांति। तो जो मन की डांस पे सभी भाई बहन चर्चा कर रहे हैं, तो बाहर तो क्योंकि हम अगर जितना ज्यादा बाह्य मुखी रहते हैं कि व्यर्थ देखते हैं, हमारी दृष्टि व्यर्थ तरफ जाती है, तो उतने हमारे क्या क्यों की प्रश्न उठते हैं, और हमारे मन में, हमारी वृत्ति में भी फिर वो व्यर्थ चलता है। फिर हम बहुत व्यर्थ में हमारी शक्तियां भी चली जाती हैं। फिर तो अगर हम एकदम सेकंड में, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, बाहर देखते हुए भी नहीं देखो, सब कुछ देखते हुए, तो हमारे व्यर्थ नहीं होगा, तो फिर हमारा मन शांत रहेगा अंदर से, हमारी वृत्ति भी पवित्र रहेगी। तो जब दृष्टि पवित्र, वृत्ति भी पवित्र, तो हमारे कर्म भी ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल लाइट माइट होके कर्म कर रहे हैं। तो उससे मन बिल्कुल शांत रहेगा, कोई व्यर्थ नहीं रहेगा, हल्कापन महसूस होगा। तो वो एक जो स्थिति अव्यक्त फरिश्ता सी स्थिति है, तो वो हल्केपन की स्थिति में अंदर आंतरिक खुशी होगी, तो वो मन की डांस। और बाह्य मुक्ता में भी तो वैसे भी नहीं जाना देख के, तो कम से कम बोलना जहां तक जरूरत हो। तो ये इस तरह मन की डांस ऐसा चिंतन चला। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बताया कि दो अर्थ हैं ओम शांति के, एक तो है बाहर से मुख की ओम शांति, दूसरा है मन की ओम शांति। तो बाहर के मुख से तो हम सभी ओम शांति कहते हैं एक दूसरे को, मन से भी ओम शांति करें, मतलब उसके ओम शांति के अर्थ में टिके। तो बाबा ने कहा है इसके लिए हमें क्या करना है, मन के मौन की या मन के डांस की प्रैक्टिस करनी है। तो मन का मौन बढ़ाने से बाबा ने कहा है उससे हमारा जो आवाज है उससे हम खुद ब खुद दूर चले जाएंगे, और हम सभी प्रैक्टिस भी कहाँ क्या करते हैं, आवाज से परे की दुनिया में जाने का। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार आपको क्या करना है, मन की शांति को बढ़ाओ, और जैसे मन की शांति बढ़ेगी उसका प्रभाव मुख पर होगा, मुख की शांति बढ़ेगी, और मुख से जो हम बोलते हैं उसकी शक्ति जो है वो बाहर से फिर वो धीरे धीरे वो कम खर्च होगी, मुख की शक्ति हमारी जो है बाहर की वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि वो बढ़ाना। तो कोई किसी का ऐसा अनुभव है तो वो शेयर कर सकता है कि
कि हमने बहुत इसका प्रैक्टिस किया और जिससे धीरे धीरे आवाज में कम आ गई, या इसका कई बार हम जब मुख का मौन करते हैं तो धीरे धीरे मन का मौन शुरू होता है। किसी का अगर कोई अनुभव है तो वो शेयर कर सकता है। शुभदा बहन जी, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति। अभी लास्ट मंथ ना ओआरसी में भर्ती हुई थी, ओआरसी दिल्ली में। मंथली तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का वहां भी चलता है। तो पहले कहते थे पर पिछले मंथ में ना अभ्यास किया कि हम ना मुख से वही शब्द बोले जो क्लास में, मतलब गिने चुने जो क्लास में बहुत आवश्यक हो पूछे थे। तो आई मीन मौन का पूरा अभ्यास करेंगे, वहां रूम में भी ये वो सारा। तो उससे वाकई मतलब मुख को कोशिश करी और मन तो वैसे भी शांत रहा क्योंकि वहां तो पूरे वही अभ्यास थे। तो अलग से एक शक्ति का भी अनुभव हुआ। मन जो डांस करने वाली बात है कि वो एक खुशी भी अनुभव हुई और वो स्मृतियां साथ हैं या शेयरिंग में भी हैं क्योंकि वो मीठी स्मृतियां हैं। ओम शांति। तो कभी भी भट्टी का मौका मिले तो जितना हम साइलेंस रहेंगे प्राप्तियों को मैनीफोल्ड बढ़ा सकते हैं। जी, अगर हम मुख का भी मौन करें तो उस मुख के मौन का प्रभाव हमारे मन के मौन पर भी धीरे धीरे आने लगता है। वैसे तो सभी बाहर मुक्ता में जैसे हम आते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो एकदम से मन का मुख का मौन हम प्रैक्टिस करें अगर बीच बीच में, तो धीरे धीरे उसका अफेक्ट आता है। एकदम से नहीं आएगा पर धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो मन के संकल्प हैं वो भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। दूसरा वाइस वर्सा, अगर हम बीच बीच में कर्म करते हुए आपने जैसे कल भी बाबा ने स्लोगन में कहा था कि हमें क्या करना है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाना है। अगर हम काम करते हुए भी बीच बीच में अगर संकल्पों के फुल स्टॉप की प्रैक्टिस लगाएं धीरे धीरे, और मन को जो बाबा ड्रिल्स बताते हैं, अलग अलग अभ्यास हम कर सकते हैं रोज का, अगर वो भी हम करें तो मन के मौन से धीरे धीरे संकल्पों के मौन से हमारा मुख का मौन, हमारा मन खुद ही नहीं करेगा फिर मुख के मौन में आने की। ये सभी को अनुभव होगा कि जब हम कोई भट्टी में जाते हैं, भट्टी करते हैं या सेंटर पे या मधुबन में जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि वो मुख का मौन बढ़ने लगता है। मुख का मौन बढ़ने से और फिर मन को बार बार ड्रिल्स में या याद में, बाबा की स्मृति में लगाने से, याद में रहने से वो मुख का मौन भी अपने आप कम होने लगता है। तो ये अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, बाबा ने क्या है, उससे शांति, मन की शांति बढ़ेगी और चारों तरफ शांति की शक्ति जो है वो शांति की किरणें फैलती जाएंगी। और इसी का बाबा ने आज हमें होमवर्क भी दिया है कि आपको एक सप्ताह मन की शांति का ये जो ये है, ये एक सप्ताह आपको मनाना है। तो मुख का जो है वो शांति बढ़ाओ, मुख का मौन रखो और मन की शांति को बढ़ाओ। तो ये बाबा ने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन मौन का अभ्यास हम सभी को कहा है। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि मन के मौन की सभी प्रैक्टिस करेंगे। मन के संकल्प हम कितना कम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो मुख के मौन के लिए भी तो सभी आज कुछ ना कुछ समय जरूर निकालें अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या में कि हम कुछ देर के लिए मुख का मौन भी रखें। जितना हो सके कम शब्दों का यूज करें। कम शब्दों में अगर हमारा काम बन रहा है तो उसी से काम चलाएं। तो ये हम आज का होमवर्क कर सकते हैं। किसी को और भी शेयर करना है, जैसे किसी का अनुभव रहा हो तो कोई एक या दो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कि मुख के मौन से कैसे जो है चारों तरफ या तो शांति का माहौल बना हो या फिर किसी को कोई भी ऐसा वातावरण में हल्कापन आया हो मुख के मौन या फिर मन के मौन से। तो कोई अपना अनुभव शेयर कर सकता है। ओम शांति दीदी।
जब टाइम कोई परिस्थिति आता है तो बाबा का श्रीमत को हम जब प्रैक्टिकल में यूज कर पाते हैं तो मन खुश हो रहा है, तो लगता है जैसे मन से मन डांस कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला मन की शांत रखना, मन के डांस करना, बाबा श्रीमत पर चलो, मुरली पढ़ो सेवा करो। तो ऐसे ही আমরা बिजी रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे मन शांत रहेगा एंड खुश रहेगा, मन ऑटोमेटिक डांस होते रहेगा। सब समय बाबा हमारे साथ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन डांस करे एवं ऑटोमेटिक मन खुश रहे। ओम शांति। ओम शांति। मुख्य मौन का एक मुझे आत्मा का अनुभव है कि बहुत दिनों पहले एक बार हमने ऐसे ही कर्म क्षेत्र मतलब ऑफिस में जाते हैं तब जितना काम का है उतना ही बोला है, तो उस दिन बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई थी। मतलब कंप्लीट मौन नहीं था, लेकिन जितना स्पेसिफिक काम है उतना ही अगर भी बोलेंगे तो भी इतनी सुंदर अनुभूति होती है कि वो शब्दों में हम बोल नहीं सकते कि कैसा लगता है उस टाइम न। तो ऐसा नहीं है कि हमें कंप्लीट मौन रखना है, लेकिन अगर रख सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी रख सके तो जितना काम का है अगर उतना ही हम बोलेंगे तो भी बहुत सुंदर अनुभूति हो सकती है। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। ओम शांति। थैंक यू जी। मन के मुख्य मौन से बहुत हल्कापन लगता है, ये हमारा भी अनुभव है कि जितना हम कम बोलेंगे या जो जरूरी है सिर्फ उतना बोलो, और धीरे धीरे उससे क्या होगा, हमारे संकल्प कम होंगे, संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। और जो हमें जैसे शाम को या फिर रात को जब हम सोने लगते हैं या फिर योग में जब बैठने लगते हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि बार बार दिन भर के संकल्प चलते हैं, जो जो हुआ होगा। फिर हम धीरे धीरे उसको शांत करके फिर याद में बैठते हैं। तो अगर हम मुख का मौन रखते हैं या मन या प्रैक्टिस करते हैं मन के मौन की, तो योग में एकाग्र होना बहुत आसान हो जाता है, वो इजी हो जाता है। तो ये अनुभव सभी का रहा भी होगा, तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं। किसी और को कोई लास्ट पॉइंट? जैसे मन की मन अर्थात हमारे संकल्प ही है, तो मन की शक्ति से हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, तो यहाँ पर हमें मौन हो जाना है। तो जब हम मौन हो जाते हैं तो मौन होते अंदर का भी सुनाई देता है और बाहर का भी सुनाई देता है, क्योंकि अपने मन को स्थिर कर लेंगे तभी हमें सुनाई देता है। जैसे आपने बोला कि मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित, तो जहां चाहो जब चाहो मन को तो हम वहां स्थित कर सकते हैं, लेकिन कभी मन उदास हो जाए तो उस उदास के लिए हमें क्या करना है, तो वहां पर हमारा जो मनसा शक्ति द्वारा जो श्रेष्ठ संकल्प होगा तो वो हमारा वहां पे काम करेगा, तो हमारी मानसिक स्थिति भी उस मन को कैचिंग पावर में लेगी। तो यह मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में हमें बाबा ने वर्ष से या यह वरदान के रूप में अगर हम इसे मानते हैं, तो ये मन ही हमारा सारा मनोबल बढ़ाता है। और इस मन की शक्ति में जितना हम अपने को कमजोर समझेंगे या असमर्थ समझेंगे या निर्बल तो मनोबल उतना ही कम होगा। लेकिन हमें क्या करना है, मन का बल बढ़ाना है, मन की शक्ति मनसा शक्ति को बढ़ाना है। तो मन का बल क्या है, मनोबल। तो मन जितना ज्यादा शक्तिशाली समर्थ अथवा बलवान होता है उतना ही ज्यादा वो कार्य में भी लगता है। और डांस भी वो कौन सा करेगा, बाबा ने बोला, जैसे बाबा ने बताया कि उस पावर को बढ़, तो पावर शक्ति हमारे में तभी आएगी जब हम अंदर की शांति का भी ट्रायल करेंगे। और शांति के साथ मन की शक्ति क्या है, जैसे बाबा ने बोला कि ये मन की शक्ति क्या है और उसको कैसे बढ़ाना है, ये भी अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहो, ये मन की शांति का लेसन बढ़ाते रहो, तो मन की शक्ति बढ़ेगी। उतनी ही मन
की शांति का प्रभाव मुख की शांति पर पड़ेगा। तो ये मुख की शांति भी तभी आएगी जब अंदर से मन भी शांत होगा। ओम। जी ओम शांति। बोलिए। मन, हमारा मन सिर्फ शांत ना रहे, मतलब जब व्यर्थ चलता है तो मन ही मन ये भी उत्पन्न होना चाहिए कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम तो व्यर्थ चला रहे हैं। नहीं, हमारे मन में तो बाबा की बातें आनी चाहिए, मुरली की बातें आनी चाहिए। तो उस समय लगता है कि उस समय मन को मतलब व्यर्थ संकल्प से बचाने के लिए ओम शांति बोला जाता है, ओम शांति। उसके बाद फिर मन को बाबा में टिकाया जाता है, और मुरली के पॉइंट को याद कर विचार मतलब मंथन में लगाते हैं, या मुरली के पॉइंट को बार बार याद करते हैं, उसको मंथन में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन तो शांत होता ही है, आसपास का वातावरण भी शांत होता है। क्योंकि व्यर्थ चलना तो एक मतलब बाबा बोलता है कि व्यर्थ तो चलेगा ही, लेकिन अगर आप याद से बार बार स्वचिंतन की ओर मन को लगाओगे तो मन तुम्हारा तो शांत रहेगा ही, और मतलब बाहर भी शांति होगी। इसलिए ये चीज हमने अप्लाई किया है कि जब व्यर्थ चलता है तो मतलब मन खुद ब खुद बोलता है कि नहीं, व्यर्थ हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारा काम है स्वचिंतन करना, बाबा की ओर ध्यान लगाना, बाबा की बातें याद करना, तो जिससे हमारा मन शांत होता है और बाहर भी शांत होता है। ओम शांति। जी, अमी बहन जी ने भी शेयर किया है चैट में कि उनके वो मुख का मौन रखते हैं घर में, तो उससे उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो आज का होमवर्क तो हम सभी ने ले लिया है कि हम सभी मुख का मौन और मन के मौन का आज अभ्यास करेंगे। तो अभी योग में भी हम सभी ओम शांति के अर्थ स्वरूप में सभी टिकेंगे, मन को शांत करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और इससे हम सभी अपने आप को मन की शांति अंदर मन की शांति की तरह मन को शांत करेंगे, उस शांति के अर्थ स्वरूप में टिकेंगे। तो ये अभ्यास भी हम पूरा दिन भर आज करेंगे और अब भी यही अभ्यास करेंगे। तो सभी अपने संकल्पों को शांत करें, स्वयं को देखें। मैं आत्मा अपने भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देखिए अपने चमकते हुए स्वरूप को। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बहुत शांत। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मुझे आत्मा का गुण है। शांति ही मेरा संस्कार है। मैं शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ। निरंतर परमधाम से शिव बाबा
मुझ आत्मा को अपनी शांति की किरणों में समाये हुए है। महसूस करें शांति की किरणें लगातार मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरा अंतर मन रोम रोम शांत है। ये किरणें मेरे अंग अंग से बाहर निकल रही हैं। चारों तरफ शांति की शक्ति जैसे फाउंटेन के रूप में मुझसे बाहर आ रही है। मैं जिस भी आत्मा को देखती हूँ, मैं आत्मा जिससे भी मिलती हूँ, जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है, जिस जिस जगह पर मेरे कदम पड़ते हैं, वो स्थान शांत हो जाता है। शांति के प्रकंपनों से चारों ओर का वातावरण शांतिमय बन जाता है। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शांति के फरिश्तों को गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कल फिर नाइस डे। शांति। ओम शांति।